दोस्तों, आखिर जिसका डर था वही हुआ। ईरान और इजराइल लड़ाई के बीच में अमेरिका सीधा कूद पड़ा। ट्रंप ने 19 जून को कहा था ईरान को 2 हफ्तों का टाइम दूंगा न्यूक्लियर डील पर साइन करने के लिए, और यह भी कहा था सिर्फ अमेरिका ही ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर सकता है। इसके सिर्फ 2 दिन बाद ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पे 14 बंकर ब्लास्ट गिरा दिए और न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, मैं हूं समी, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट्स वर्ल्ड कुवैत से। यह हमला 22 जून 2025 ईरान का वक्त सुबह 2:10 पे हुआ। दोस्तों, इस हमले के बाद सभी गल्फ कंट्रीज में टेंशन का माहौल है, क्योंकि रेडिएशन लीक होने का, रेडिएशन फैलने का खतरा है। कोई शेल्टर बना रहा है, कोई रेडिएशन मॉनिटर कर रहा है, तो कोई वर्क फ्रॉम होम दे रहा है। दोस्तों, इस बीच ईरान के स्टेट मीडिया में खबर आई, उनको इस हमलों का पहले से ही अंदेशा था, इसलिए उन्होंने इन साइट्स को पहले से खाली कर दिया था ताकि रेडिएशन खतरे से बच सके। न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका और इजराइल पहले से इन न्यूक्लियर साइट्स पे हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगा के मॉनिटर कर रहे थे ईरान के एक्टिविटीज़ को। यही वजह है अमेरिका के 2 वीक्स टाइम देने के बावजूद सिर्फ 2 ही दिन में अटैक कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था ईरान यहाँ से न्यूक्लियर साइट्स को शिफ्ट कर रहा है। इस अटैक में 14 बंकर बस्टर्स गिराए गए 3 साइटों पे, और वो 3 न्यूक्लियर साइट्स के नाम है नतंस, कुर्दो, इस्फहान। इस हमलों के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा नाउ टाइम फॉर पीस, और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा अगर ईरान इस हमलों के बाद रिटालिएशन के बारे में सोचेगा, अगर रिटालिएशन का कुछ भी गलत कदम उठाएगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और ईरान के ऊपर और जोरदार तरीके से हमले किए जाएंगे। इस बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक्स पे ट्वीट किया, अभी उनके पास कई सारे रास्ते खुले हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। ये एक है सीधा हमला, अमेरिकन ठिकानों पे सीधा हमला, जो कि गल्फ कंट्रीज में 19 बेसेस है, अमेरिका के 19 बेसेस है गल्फ कंट्रीज में, इंक्लूड कुवैत। और दूसरा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को क्लोज करके 60% का जो ट्रेड है उसको बंद करना। दोस्तों, जो समंदर से जो सारे गल्फ कंट्रीज से जितना जो भी तेल जाता है वो इसी रास्ते से जाता है, जहां पे ये ईरान का हॉर्मुज़ स्ट्रेट है। सिर्फ 30-35 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस है, वो बहुत आसान है क्लोज करने के लिए, मगर ये क्लोज करने से इससे रीजन में बहुत टेंशन बढ़ जाएगा। वर्ल्ड वाइड ऑयल प्राइजेस, फ्यूल प्राइजेस बढ़ेंगे, इससे बहुत कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, तीसरा रास्ता यह है IAEA से बाहर निकल के खुलेआम अपने मर्जी से बम बनाना। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से बाहर निकल के अपने मर्जी से न्यूक्लियर बम बनाना। इतने सारे विकल्प है ईरान के पास में। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताना। दोस्तों, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।